क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4 लाख लेफ्ट एज एन इनहेरिटेंस। यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत में, मतलब 4 लाख की रकम विरासत में मिली है। इस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आ विडो, मतलब 4 लाख की रकम विरासत में मिली है जो कि एक बेवा में, एक बेटे में और 3 बेटियों में तकसीम होनी है। अब फाइंड द शेयर ऑफ ईच, वो कह रहा है कि तीनों का हिस्सा अलग अलग बयान अलग अलग मालूम करें। ठीक है, ये अब जो बेवा का हिस्सा है ना, जो इस्लाम ने, शरीयत ने, लीगली जो कानून ने मुख्तिस की है बेवा का, वो 8वां हिस्सा है। ठीक है, जो बेवा का हमारा कितना हिस्सा मुख्तिस कर दिया है, 8वां हिस्सा। सही है। अब एक शोहर है, उसके पास 4 लाख था, वो फोत हो गया है। अब उसका तो 4 लाख है, ज़ाहिर बात है उसका बीवर बच्चों में तकसीम होना है ना। वो कह रहा है तकसीम करो। सबसे पहले हमने लिखना है विडो का हिस्सा लिखेंगे, मतलब टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है टोटल अमाउंट। अब हम लिखेंगे, अब सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे, शेयर ऑफ विडो। ये शरीयत ने मुख्तिस किया और ये 1/8 ही रहना है। बेटा का हिस्सा डबल और बेटे का हिस्सा सिंगल होता है। ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। इसको हम करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, 50,000 आ गया, 50,000 आ गया। ठीक है, 50,000 आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? रिमेनिंग अमाउंट मतलब 4 लाख में से 50,000 अगर माइनस कर दिया जाए, 3,50,000 बचा। मतलब हमने 4 लाख में से अगर बेवा को दिया तो हमारा 3,50,000 वापस बच गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेशो ऑफ शेयर। अब हम रेशो ऑफ शेयर निकालते हैं अमंग आसन, एक बेटा है, एंड 3 डॉटर्स हैं, मतलब 3 बेटियाँ, इक्वल टू है सन का डबल रखना है और 3 बेटियाँ ना, 1:1 मतलब फ़र्ज़ करो अगर 10 लाख रुपया बेटे का हिस्सा है ना, तो बेटियों को 5-5 लाख मिलेगा। मतलब बेटे से आधा जो होता है वो बेटियों का होता है। ये इस्लाम ने मुख्तिस किया हुआ है। ठीक है, फिक्स कर दिया हुआ है। ये बेवा का 8वां, बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। ठीक है, अब हमने इनकी निकालनी है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो इक्वल टू है 2 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5 इक्वल टू आ गया 5। अब तो शेयर ऑफ सन निकालेंगे, इक्वल टू है ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3,50,000। ठीक है, अब शेयर ऑफ डॉटर फर्स्ट, अब शेयर ऑफ डॉटर सेकंड, चाहे डॉटर सेकंड पूरा लिख लो। ठीक है, आप पूरा ही लिख लेना। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, 1/5 मल्टीप्लाई 3,50,000। यहाँ पे भी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। ठीक है, इसको किया तो ये हमारे पास आ गया ₹1,40,000। ठीक है, और इसको किया तो ये हमारे पास आ गया ₹70,000। अब देखो 140 का आता 70 ही होता है ना। ठीक है, इसको डबल हिस्सा मिला, इसको सिंगल, बेटियों को सिंगल मिल गया। ठीक है, इक्वली डिवाइड होगा। अब हम ये देखने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, हम ये बेवा का हिस्सा 50,000 है, क्या हमने सही तकसीम किया है कि नहीं। 1,40,000 इनको प्लस कर लेंगे, प्लस 70,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000। देखो हमारा 4 लाख आ गया। ठीक है, हमने मतलब 4 लाख जो थी अमाउंट वो सब में डिवाइड कर दिया, ये वाले 4 लाख। इसका मतलब है हमारा ये वाला आंसर ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिस्टर असगर हैज़ अ वाइफ। मिस्टर असगर है, उसकी एक बीवी है, 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं, और उसके पास 5 लाख रुपए है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने ही गिफ्ट 1/8 शेयर टू हिज वाइफ, मतलब उसने 8वां हिस्सा अपनी वाइफ को एज आ गिफ्ट दे दी है, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन,
और बाकी अपनी बीवी बच्चों को दे दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच व्हेन एवरी सन रिसीव डबल देन मतलब डॉटर। अब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया ना, बिल्कुल ऐसे ही कहना। टोटल अमाउंट हमारे पास 5 लाख है, ठीक है। अब उसमें से 5 लाख है, उसने 8वां हिस्सा निकालना है। 8वां हिस्सा बीवी को मिलना है, दूसरा हिस्सा बेटे का मिलना है, और एक हिस्सा बेटे को मिलना है। अब मैं लिख देती हूँ टोटल अमाउंट 5 लाख शेयर ऑफ विडो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। वन डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 5 लाख। देखो अब ये आ गया, ये बच गया, ठीक है, 62,500 रुपया, ठीक है। ये बीवी का हिस्सा निकल गया। अब हमने निकालनी है रिमेनिंग अमाउंट। 5 लाख में से ये माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस 62,500। 5 लाख माइनस 4,37,500, 4,37,500 आया, 4,37,500, ठीक है। ये अब अमाउंट बच गई है। अब हमने रेशो ऑफ शेयर्स निकालने हैं। रेशो ऑफ शेयर्स अमंग 2 सन्स हैं एंड 3 डॉटर्स, ठीक है। अब 2 बेटे हैं ना, 2 बेटों का 2, 3 बेटियाँ हैं, 1:1, ठीक है। ये 2 बेटे हो गए और 3 बेटियाँ हो गई, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1 + 1 + 1, 2 और 2 4, 5 6 7 7 आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ सन निकालेंगे। शेयर ऑफ फर्स्ट सन इक्वल टू है 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500, ठीक है। इसमें से निकालना है ना हमने, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट हमारी ये बची है। ये टोटल अमाउंट थी, उसमें से बीवी का हिस्सा दे दिया, फिर बाकी हमारी ये बची हैं, ठीक है। अब शेयर ऑफ सेकंड सन इक्वल टू है 2 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। आगे है शेयर ऑफ डॉटर फर्स्ट 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500 इक्वल टू है शेयर ऑफ डॉटर 2 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। आगे शेयर ऑफ डॉटर 3 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500। अब इनको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया रुपीज़ 1,25,000, ठीक है। सन इसका भी यही है रुपीज़ 1,25,000। इसका आया है रुपीज़ 62,500। इसका भी आया है रुपीज़ 62,500। इसका भी आया है रुपीज़ 62,500, ठीक है। ठहरो, इसको एक दफ़ा 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4,37,500 62,500। अब ये देखने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, हम इनको प्लस करके देख लेंगे। प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस 62,500 और ये वाला भी प्लस 4,37,500। $4,37,500 प्लस 62,500, 5 लाख आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आगे हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।